हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2018 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है एसएस इन द स्नो और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में सन 1941 से होती है, जहां लिथुआनिया के एक छोटे से शहर में हमें 16 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है लीना। लीना एक बहुत बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट है और वो अपने पिता कोस्टस और माँ एलिना के साथ रहती है। लीना का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है जोनस। लीना के पिता जब घर आते हैं तो लीना के लिए एक स्केच किट लेकर आए थे ताकि लीना एक आर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले सके, लेकिन लीना कहती है कि मैं इतनी अच्छी स्केच नहीं कर पाती हूँ और वहाँ पर तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, और वो हिस्सा लेने से मना कर देती है। पर उसके पिता कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत विश्वास है कि तुम इस कंपटीशन को जीतोगी। दरअसल लीना के पिता भी सोवियत के खिलाफ थे और लोगों के नकली डॉक्यूमेंट्स बना के उनको कंट्री से बाहर जाने में मदद करते थे। अब सभी खाना खाने एक साथ बैठ जाते हैं। लीना के पिता लिथुआनिया में होने वाले हादसों के बारे में बताते हैं क्योंकि रसिया उन पर कब्जा करने जा रहा था। रात को लीना के माता पिता के बीच बहुत झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लीना के पिता घर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जब लीना अकेले अपने माँ और भाई के साथ होती है, तभी वहाँ पर सोवियत के लोग आते हैं और वो लोग लीना के परिवार को और आसपास में जितने भी लोग थे उन लोगों को अरेस्ट करके एक ट्रक में बैठाकर लेकर जाते हैं। ट्रक में एक आदमी लीना की माँ से कहता है कि तुम कोस्टस के पत्नी हो, और लीना कहती है कि हाँ, और आपको पता है वो कहाँ पर है? वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और उसके बगल में बैठा दूसरा आदमी कहता है कि कोस्टस को पकड़ लिया है और ये लोग हमें भी मार देंगे। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। इस वक्त जर्मनी की और सोवियत के आपस में जंग चल रहा है, जहां सोवियत यूनियन के लोग लिथुआनिया के लोगों को गद्दार समझते हैं, जिस वजह से इन सभी को बंदी किया गया है। तभी वहां पर एक औरत को घसीट कर लाते हैं जिसके हाथ पे एक छोटा सा बच्चा भी होता है। वो औरत बहुत रो रही होती है। उसका नाम ओना होता है और अब ओना भी उनके हाथों फंस चुकी थी। अगले सुबह इन सबको एक ट्रेन स्टेशन पे लेकर जाते हैं, जहां पर एक सोल्जर लीना के भाई को उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। सोल्जर कहता है कि ये हम लोगों के साथ जाएगा। तभी लीना की माँ अपनी हाथ से घड़ी निकालकर सोल्जर को देती है और कहती है कि मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दो। फिर वो सोल्जर उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद उन सभी को एक मालगाड़ी में बंद कर दिया जाता है। लीना ट्रेन की एक छोटी सी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है और कुछ सोल्जर एक लड़का को बहुत मार रहे होते हैं, और वो लीना का दोस्त होता है जिसका नाम एंड्रेस होता है, और उसे भी मालगाड़ी में डाल देते हैं और लोगों का सारा सामान और खिलौना पीछे छूट जाता है। इसके बाद लीना एंड्रेस को पूछती है कि इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं और उसमें कितने आदमी हैं। एंड्रेस कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद 5 डब्बे हो सकते हैं। लीना कहती है कि क्या तुम अभी जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरे और तुम्हारे पिता किसी डब्बे में हो सकते हैं, मेरी मदद करो। जिस पर एंड्रेस बहुत हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पिता को ढूंढ भी लिया तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी दिन का समय है और सोल्जर हर किसी डब्बे में मौजूद होंगे जो हमें देखते ही मार डालेंगे। अब दूसरी तरफ हमें कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर सभी को एक एक करके नाम लेता है। जब वो किसी का नाम लेता है तो सीनियर कहता है कि तुम यूक्रेनियन हो। क्रिस्की कहता है कि मेरी माँ थी और अब वो मर चुकी है, अब मैं पूरी तरह से सोवियत का हिस्सा हूँ। सीनियर कहता है कि आज से मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और तुम सभी को वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा, और कल हम अल्टाई के लिए निकलेंगे। और सुबह होते ही वो लोग अल्टाई के लिए निकल जाते हैं और कुछ दिनों तक ट्रेन ऐसे ही चलती रहती है। ट्रेन के अंदर लीना जब कुछ ड्रॉ कर रही होती है तो उसके बगल में बैठा आदमी लीना को कहता है कि तुम काफी अच्छा ड्रॉ करती हो, जिस पर लीना कहती है कि मैं उन्हीं चीजों को ड्रॉ करती हूँ जिन्हें मैं देख पाती हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम उन चीजों को ड्रॉ करो जो तुम्हारे साथ हो रही है, ताकि आगे जाकर लोगों को सच्चाई के बारे में पता चल सके। फिर हम ये देखते हैं कि ओना बहुत रो रही होती है, जो कि उसके बच्चे ने भूख के वजह से दम तोड़ दिया है, और बाकी सब लोग उसे दिलासा देने लगते हैं। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन का दरवाजा खुल जाता है। क्रिस्की वहाँ पर आता है,
जहाँ पर एलिना क्रिस्की को कहती है कि इस लेडी का बच्चा मर गया है और हम इसे दफन करना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्की मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सभी सोल्जर्स को खाना दिया जाता है मगर इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। थोड़ी देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ती है। वो लेडी उस बच्चे को गले से लगाकर रो रही होती है पर कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन ट्रेन रुक जाती है तो सभी को नीचे उतारा जाता है। इसी दौरान ओना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिपाही उसे पीछे से गोली मार देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सोल्जर सभी को कैंप लाकर कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, जो कि लीना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे भी कपड़े उतारने पड़ती है। तभी एक सोल्जर लीना के पास आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर क्रिस्की आ जाता है और वो लीना और उसकी माँ एलिना को दूसरी तरफ जाके नहाने को बोलता है। अगले सीन में सीनियर सभी लोगों को कहता है कि तुम सभी लोगों ने राजद्रोही किया है, तुम सभी लोग दोषी हो, तुम सभी लोगों को सजा या मौत दी गई है और मैं तुम सबको जिंदा रहने का एक अवसर देता हूँ। यहाँ पर तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम सबको खाना नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने भी भागने की कोशिश भी की उसे जान से मार दिया जाएगा। उसी वक्त सीनियर उन लोगों को एक पेपर दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इस पेपर पर साइन कर दिया तो 25 साल की सजा कम कर दी जाएगी। एलिना बोलती है कि अगर तुम लोगों ने साइन किया तो तुम सभी अपने आप से गद्दारी करोगे। फिर सीनियर एक सोल्जर से कहता है कि जब तक कोई इसमें साइन नहीं करेगा तो किसी को भी ना सोने देना और ना ही आराम करने देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और एक एक करके सभी कैदी लोग साइन करके वापस चले जाते हैं। अगले सुबह सभी को ग्राउंड में लाया जाता है और उन सभी को खुदाई करने की काम दिया जाता है। जब लीना काम कर रही होती है तभी एक लेडी उसके पास आकर बताती है कि आज एंड्रेस आलू चुराते हुए पकड़ा गया। उन लोगों ने उसे बहुत मारा और उसे जेल में डाल दिया। अब हम देखते हैं कि काम खत्म होने के बाद सभी को एक तराजू में तौलकर ब्रेड्स दिए जा रहे हैं। वहाँ कुछ सोल्जर बैठे हुए होते हैं। लीना उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है वो लड़का कहाँ है जो आलू चुराते वक्त पकड़ा गया था। तब सोल्जर लीना के हाथ में ली हुई बाल्टी को फेंक देता है। फिर लीना वहाँ से चली जाती है और फिर एंड्रियस को लेबर साइड पर लाकर काम करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। एंड्रियस के पिता आकर एंड्रियस को उठाते हैं। एंड्रियस के चेहरे पर बहुत चोट लगे हुए होते हैं। उसके बाद सीनियर लीना के माँ एलिना से बात करने के लिए बुलाता है। एलिना बाहर बैठकर सीनियर की इंतजार कर रही होती है। क्रिस्की भी एलिना के साथ होता है। क्रिस्की एलिना को कहता है कि सीनियर तुम्हें जो भी कहे तुम उसे हाँ कर देना। एलिना कहती है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्रिस्की भी कहता है अगर मैंने वर्दी पहना है तो अपनी मजबूरी की वजह से। वो एलिना को एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम इसमें से 2 बार राशन ले सकती हो। एलिना वो कार्ड्स को ले लेती है। उसी वक्त सीनियर आ जाता है। एलिना को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें रशियन आती है, तुम हमारे टेट पोस्ट पे ट्रांसलेशन में हमारे मदद कर सकती हो। पर एलिना उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लीना काम कर रही होती है। वो देखती है कि एक लेडी आलू चुरा रही होती है। लीना उस लेडी के पास जाकर अपना एक ड्राइंग्स दिखाती है। उसे कहती है कि आप टेट पोस्ट पे जाती हैं तो क्या आप ये ड्राइंग्स किसी के जरिए मेरे पिता तक पहुंचा सकती हो। वो लेडी लीना पर गुस्से से मना करती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। अगले सुबह एंड्रियस लीना के घर आ जाता है। एंड्रियस लीना और उसके परिवार के लिए कुछ ब्रेड्स लाया होता है और ड्रो के लिए कुछ पेपर्स और पेंसिल भी लाया होता है। एंड्रियस और लीना थोड़ी देर एक साथ बैठे हुए होते हैं। लीना एंड्रियस को ट्रेन में बनाए हुए ड्राइंग्स को दिखाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद लीना वहाँ से चली जाती है। एंड्रियस कहता है कल मैं फिर आऊँगा। अगले सुबह सब लोग काम कर रहे होते हैं। तभी सीनियर आकर आलू वजन करता है। सभी को कहता है कि आलू क्यों कम है। सीनियर सभी को देखता है और वो एक लेडी से कहता है कि तुम क्यों डर रही हो। तभी वो उसे चेक करके देखता है तो उसने ढेर सारा आलू चुराई हुई होती है। वो लेडी गुस्से में बताती है कि इस लड़की के पास मैप है, वो यहाँ से भागना चाहती है। सीनियर क्रिस्की को कहता है कि इस लेडी को क्या सजा दे। क्रिस्की कहता है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पर सीनियर क्रिस्की को उस लेडी को गोली मार देने को कहता है।
पर क्रिस्की ये करना नहीं चाहता, फिर भी उस लड़की को गोली मार देता है। सीनियर कहता है कि इस हफ्ते किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। सीनियर ऑफिसर लीना को बुलाता है और उसे अपने तस्वीरें ड्रॉ करने के लिए बोलता है। लीना सीनियर ऑफिसर के तस्वीरें को ड्रॉ कर देती है। तभी सीनियर ऑफिसर लीना के ड्रॉ को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लीना ने उसका चेहरा एक मॉन्स्टर की तरह बनाई हुई होती है। उसके बाद सोल्जर लीना के घर पर जाकर उसके घर की तलाशी लेते हैं। लीना के सारे ड्राइंग्स को जला देते हैं। लीना अपने आंखों के सामने सारे पेपर्स को जलते हुए देखती है। उस दिन क्रिसमस की रात होती है। एंड्रेस लीना के घर आता है। सब लीना के घर पे एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। फिर बाहर एंड्रेस और लीना किस कर रहे होते हैं। अगले दिन क्रिस्की एलिना के घर जाता है। एलिना घर पर अकेली होती है। क्रिस्की साथ में एक फाइल लेकर आया होता है। एलिना कहती है कि तुम क्या चाहते हो। क्रिस्की एलिना को कुछ पेपर्स दिखा के कहता है कि तुम यहाँ पर अपने पति के गलतियों को भुगत रही हो। तुम्हारे पति ने लोगों के नकली पेपर्स बनाकर उन्हें देश से बाहर निकालने की काम करते थे और उनकी मदद करते थे। क्रिस्की कहता है कि यहाँ आने से पहले तुम्हारे पति को गोली मार दी गई थी। क्रिस्की एलिना के पास जाने की कोशिश करता है, पर एलिना क्रिस्की को अपने से दूर कर देती है। दरअसल क्रिस्की की एलिना पर गलत नजर होती है। वो एलिना से जबरदस्ती करने लगता है। एलिना कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर क्रिस्की बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। एलिना अपने पति के मौत के बारे में सोचकर बहुत रोने लगती है। क्रिस्की सीनियर के साथ बैठा होता है और बताता है कि मैं तुम्हें लीडर के तौर पर प्रमोट करता हूँ। तुम्हें आइसलैंड जाना होगा। तुम्हारे साथ और भी लेबर्स भेजा जाएगा, जिसमें लीना, एलिना, जोनस शामिल होंगे। अगले सुबह सभी को ट्रेन में डाल दिया जाता है और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। एंड्रेस लीना को देखकर ट्रेन के पीछे जाता है, पर कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे को प्यार भी करते थे, पर अब ये दोनों अलग हो चुके थे। अब आगे उन्हें ट्रेन से उतारकर शिप में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए इस ठंड के कारण एक लड़की की मौत हो जाती है। सोल्जर उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद सभी आइसलैंड पहुँच जाते हैं। क्रिस्की वहाँ पे लोगों से घर बनवा रहा होता है। एक दिन सब काम कर रहे होते हैं तो एक लेडी लीना से बोलती है कि यहाँ से एक शिप निकलेगी, मैं उसी शिप में बैठकर यहाँ से भाग जाऊंगी। साथ ही लीना और एलिना को भी साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन एलिना उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। जब वो लेडी जहाज में छुप रही होती है तो कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे ऐसा करने के वजह से जान से मार दिया जाता है। इसके बाद सर्दियों की मौसम और भी ज्यादा ठंड हो गया है और इस ठंड के कारण सभी लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए वहाँ पर डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया जाता है। एलिना भी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ चुकी है। क्रिस्की एलिना के पास जाता है। एलिना उसे कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, और ठंड होने के वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये आइलैंड आर्कटिक सर्कल में होने के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। रात में लीना अपनी माँ एलिना के पास बैठती है। एलिना कहती है कि मैंने तुमसे एक बात छुपा रखी थी कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। लीना ये सुनकर बहुत रोने लगती है। कुछ देर बाद एलिना की मृत्यु हो जाती है। दूसरे दिन लीना क्रिस्की के पास जाती है। वो क्रिस्की से डिमांड करती है कि वहाँ पर सभी लोगों को राशन और गर्म कपड़े चाहिए, और क्रिस्की इस बात पर गुस्सा हो जाता है। वो एलिना का गला पकड़ लेता है और वहाँ से उसको अपने माँ के पास जाने को कहता है। लीना बोलती है कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर क्रिस्की बहुत हैरान हो जाता है। लीना भी वहाँ से चली जाती है। क्रिस्की सोवियत यूनियन को एक लेटर टाइप करता है। वो कहता है कि मैं लीना और उसके छोटे भाई जोनस को आजाद कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। दरअसल क्रिस्की को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो गलत जगह पर खड़ा है। साथ ही एलिना मरने से पहले क्रिस्की को कही थी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगले सुबह आइसलैंड पर शिप आ जाता है। लीना और जोनस शिप के तरफ जाने लगते हैं। लीना को एहसास होता है कि वो फिर से आजाद हो गई है, और ये सच्ची कहानी इसी के साथ खत्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।